राजस्थान के रेगिस्तानी टीलों के बीच एक ऐसा किला जिसकी कहानियां सदियों से लोकगीतों में गाई जाती थीं। कहते हैं वह किला एक ही रात में गायब हो गया, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। लेकिन किले के साथ उसके राजा, सेना और अनगिनत खजाने भी लापता हो गए। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ। लेकिन इतिहासकारों का मानना था कि वहां कुछ ऐसा था जिसे छुपाने के लिए पूरी दुनिया को धोखा दिया गया। जयपुर के युवा इतिहासकार और खोजकर्ता अर्जुन राठौड़ को एक प्राचीन पांडुलिपि मिलती है जिसमें लिखा था, जब अंधकार आएगा और तूफान गरजेगा तब खोया हुआ किला अपना द्वार खोलेगा। इसका क्या मतलब था? अर्जुन को इस पांडुलिपि के साथ एक पुराना नक्शा भी मिलता है जिस पर वह स्थान चिह्नित था जहां किला कभी हुआ करता था। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रेत और सूनी जमीन। लेकिन फिर अचानक उसे रेत में एक पाषाण स्तंभ, स्टोन पिलर दिखाई देता है जिस पर अनजान भाषा में कुछ लिखा होता है। और जैसे ही वह उसे छूता है, हवा में एक अजीब सा कंपन, विब्रेशन होता है। कुछ तो था वहां, कुछ खोया हुआ जो अब जाग रहा था। अर्जुन ने अपनी टीम को बुलाया। उनके साथ थी माया वर्मा, एक पुरातत्व विशेषज्ञ, आर्कियोलॉजिस्ट जिसने कई रहस्यमयी स्थानों की खोज की थी। विक्रम सिंह, एक पूर्व सैनिक, एक्स सोल्जर जो सुरक्षा और खतरों से निपटने में माहिर था। अनिरुद्ध मेहता, एक भाषाविद, लिंग्विस्ट जो प्राचीन लिपियों को पढ़ सकता था। जैसे ही अनिरुद्ध ने पत्थर पर लिखी भाषा पढ़ने की कोशिश की, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह देव भाषा, डिवाइन स्क्रिप्ट में लिखा है। जिसने सत्य को छुपाया उसे रेत ने निगल लिया, लेकिन जब अजनबी इसे देखेंगे तब सत्य फिर से जागेगा। और तभी जमीन हिलने लगी। रेगिस्तान की सतह के नीचे से कुछ उठ रहा था। अचानक उनके पैरों के नीचे की रेत धंसने लगी और पूरी टीम एक गहरे सुरंग, अंडरग्राउंड टनल में गिर गई। जब उन्होंने खुद को संभाला तो सामने एक प्राचीन द्वार, एंशिएंट गेट था। विक्रम, यह कोई साधारण गुफा, केव नहीं, ये तो किसी किले का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस लगता है। माया, क्या यह वही खोया हुआ किला, लॉस्ट फोर्ट है? लेकिन यह तो सैकड़ों सालों से गायब था। वे अंदर बढ़े और जैसे ही उन्होंने मशाल, टॉर्च जलाई, उनके सामने का दृश्य देख उनका कलेजा कांप गया। किले के अंदर की दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी, गोल्ड एंड सिल्वर कार्विंग्स थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी वहां सैनिकों के कंकाल, स्केलेटन्स ऑफ सोल्जर्स, जो ऐसे बैठे थे मानो किसी अदृश्य आदेश, इनविजिबल कमांड की प्रतीक्षा कर रहे हों। और तब अर्जुन की नजर पड़ी एक विशाल सिंहासन, थ्रोन पर बैठे राजा के कंकाल पर, जिसका सिर झुका हुआ था। लेकिन जैसे ही अर्जुन पास गया, उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक, रेड ग्लो दिखाई दी। ये क्या हो रहा है? और तभी राजा का कंकाल धीरे धीरे हिलने लगा। अर्जुन और उसकी टीम के सामने अचानक दीवारों पर लिखी इबारतें, इंस्क्रिप्शंस जलने लगीं और एक गहरी आवाज, डीप वॉइस गूंज उठी। यह किला कभी नहीं खोया था, इसे श्राप, कर्स दिया गया था। अर्जुन, कैसा श्राप? इस किले के राजा ने एक पवित्र स्थान, सेक्रेड प्लेस को तोड़कर वहां अपने खजाने, ट्रेजर को छुपाया। जब संतों ने उसे रोका तो उसने उन्हें बंदी, प्रिजनर बना लिया। मरते समय एक संत ने श्राप दिया, अब यह किला, इसकी सेना और इसका राजा समय के कैदी, प्रिजनर्स ऑफ टाइम बनेंगे। जब तक कोई बाहरी व्यक्ति इसे न जगाए, यह यहीं बंद रहेगा। इस श्राप को तोड़ दिया था। किला जाग चुका था। राजा के कंकाल की आंखों में लाल चमक, रेड ग्लो बढ़ गई। धीरे धीरे पूरी सेना के कंकाल फिर से चलने लगे। विक्रम ने तुरंत अपनी बंदूक, गन निकाली। माया ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, हमें भागना होगा। लेकिन अर्जुन को कुछ महसूस हुआ। यह श्राप सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन था। हमें इनसे लड़ना नहीं, इन्हें मुक्त, फ्री करना होगा। अर्जुन ने एक अंतिम प्रयास किया। उसने राजा के हाथ में रखी तलवार, सोर्ड को उठाया और जमीन पर गाड़ दिया। अचानक किले में तेज रोशनी, ब्राइट लाइट फैल गई और देखते ही देखते राजा और उसकी सेना धूल में बदलने लगे। किले की दीवारें हिलने लगीं। तुमने हमें मुक्त कर दिया,
अब यह किला फिर से धरती में समा जाएगा। और फिर किला धीरे धीरे रेत में वापस समाने लगा। अर्जुन और उसकी टीम किसी तरह बाहर भागी, और जैसे ही वे बाहर निकले उन्होंने देखा किला फिर से गायब हो चुका था। अर्जुन, माया, विक्रम और अनिरुद्ध सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह किला कभी इतिहास में था और फिर खो गया, और अब फिर से खो गया था। लेकिन क्या दुनिया को यह रहस्य बताना सही होगा? अर्जुन ने वह पुरानी पांडुलिपि, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट निकाली और लिखा, खोया हुआ किला आज भी वहां है, लेकिन यह तभी जागेगा जब कोई सत्य, ट्रूथ को खोजेगा। और फिर उन्होंने वह पांडुलिपि बंद कर दी, क्योंकि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए।